Hello everyone, welcome to Bansal Classes. My name is Karan Kambo, Senior Faculty at Bansal Classes Private Limited. चलिए आज के लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कशन करेंगे ITF का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। आज के लेक्चर में हम स्पेशल DPP 1, स्पेशल DPP 2 और स्पेशल DPP 3 के जो भी स्टूडेंट्स के डाउट थे वो डिस्कस करेंगे। जो मैं आज डिस्कस करूंगा, अगर इसके अलावा आपका फिर भी कोई डाउट पेंडिंग हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में जब हम स्पेशल DPP 4, 5 डिस्कस करेंगे उसमें उसको कवर अप कर लेंगे। तो सबसे पहले जो आपके डाउट्स थे वो मैं लिख देता हूं। स्पेशल DPP 1 में आपके स्पेशल DPP 1 में जो कॉमन डाउट है वो सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, बस ये 3 डाउट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड गिवन है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी है, cos ऑफ 3 आर्क मतलब इनवर्स, cos इनवर्स x माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 0। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू जो मैं यहां पे रखूं और आंसर कितना आ जाए 0। ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को याद करना पड़ेगा। बेसिकली cos सिर्फ और सिर्फ π/2 पे 0 नहीं होता, पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन पे 0 होगा। और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन अगर आपको याद हो तो क्या होती है, 2n + 1 π/2, जहां पे n क्या होता है इंटीजर के इक्वल। तो ये अंदर वाला मसाला जो आएगा वो आएगा 3 cos इनवर्स x माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 2n + 1 π/2। तो यहां से जो cos इनवर्स x माइनस 1 आएगा वो आएगा 2n + 1, इस 3 को इधर डिवाइड किया तो π/6। तो यहां से जो x माइनस 1 आएगा वो आएगा, cos को इस तरफ लेके गए, cos ऑफ 2n + 1 π/6। तो जो x आएगा वो आएगा 1 प्लस cos ऑफ 2n - 1 π/6। अब आपको यहां पे x की वैल्यूज पुट करनी है। जैसे जैसे x की वैल्यूज पुट करते जाओगे आपके पास उसके अकॉर्डिंगली आंसर इसका आता जाएगा। अच्छा, पहले डोमेन में निकाल देते हैं। cos इनवर्स के अंदर लिखा हुआ तो जो x माइनस 1 है वो -1 या -1 से ज्यादा होना चाहिए। cos के अंदर वाली आइटम -1 या -1 से ज्यादा, 1 या 1 से कम। दोनों साइड 1 ऐड कर दे तो ये तो 0 बन जाएगा, ये x बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा। तो जो भी आंसर आना चाहिए 0 से लेके 2 तक आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हमने एंगल पुट करना स्टार्ट किया। तो ये पहली बात तो ये भी देखो अच्छे से, इसको देखो, ये cos इनवर्स दिस इज इक्वल टू दिस है। तो cos इनवर्स की जो रेंज आनी चाहिए, आपको n को इस तरह से पुट करना होगा जो भी आंसर आए 0 से π के बीच में आए। तो आप n को अगर -1 रखते हो, n को -1 रखा यहां पे तो -π/6 आ जाएगा, लेकिन आपको -π/6 ले ही नहीं सकते। तो n को पॉजिटिव से पुट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले आपने n को रखा, -1 रखा, काम नहीं बना, 0 रखा। n को 0 रखोगे तो π/6 आएगा, तो π/6 बन गया, ये 0 रखा यहाँ पे, cos π/6। तो x आ जाएगा 1 प्लस cos ऑफ π/6, cos π/6 यानी कि cos ऑफ 30। cos 30 कितना होता है 1 प्लस √3/2। ये क्वांटिटी जो भी है 1 से छोटी है, क्योंकि ये न्यूमरेटर 1.7 के आसपास है, ये 2 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है। तो ये 1 से छोटी, 1 + 1 से छोटी 1 पॉइंट समथिंग आएगा और आंसर इसमें आ गया। तो n को 0 रख सकते हो, n को 1 रखा, 1 रखोगे तो ये आएगा 2 + 1 3 π/6 यानी कि π/2। तो इसकी वैल्यू आ गई π/2, तो यहाँ पे π/2 आ जाएगा। तो x कितना आ जाएगा 1 प्लस cos ऑफ π/2। cos π/2 कितना होता है cos 90, 0। तो ये आंसर 1 आ जाएगा। तो 1 भी इसके अंदर आंसर आ रहा है। फिर आपने n को 2 रखा, n को 2 रखोगे, 2 × 2 4 + 1 5 π/6। तो x जो आएगा 1 प्लस यहाँ पे 5 π/6 आ जाएगा, cos ऑफ 5 π/6। तो ये भी 1 से छोटी आएगी और यहाँ पे 1 प्लस जो भी आंसर आएगा ये आंसर आपका आ जाएगा, 0 से 2 के बीच में आएगा। ठीक है, चाहे प्लस आए माइनस आए तो वो आंसर इसके बीच में आ ही जाएगा। अच्छा, n को अगर आपने 3 रखा तो ये आएगा 3 × 2 6 + 1 7 π/6 आ जाएगा, 7 π/6। और ये क्या है, ग्रेटर देन पाई है और आप पाई से ज्यादा तो जा ही नहीं सकते। तो आपका आंसर सिर्फ कितने आएंगे, उसने क्या पूछा आपसे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो आपके आएंगे
वो बेसिकली आएंगे, एक तो ये तो आएगा ही नहीं, एक n इज इक्वल टू 0 के लिए आ गया, 1 के लिए आ गया, 2 के लिए आ गया, ये फिर नहीं आएगा। तो कितने सॉल्यूशंस आएंगे आपके पास? टोटल 3 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको लिखना है। यही अगर क्वेश्चन साइन में होता तो साइन हॉरिजॉन्टल लाइन पे 0 होता तो आप n पाई लिख देते 2n+1 पाई बाई 2 की जगह। तो इस तरह से याद रखना कि आपको जनरल सॉल्यूशंस का काम लेना है, डायरेक्टली मत लिख देना कि cos 0 कब होगा, सिर्फ पाई बाई 2 पे। पूरी की पूरी वर्टिकल लाइन पे cos क्या होगा? 0 होगा। वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? 2n+1 पाई बाई 2, फिर n को रखते जाना धीरे धीरे, क्योंकि cos इनवर्स इसके इक्वल आ जाएगा। अब आपको cos इनवर्स का भी ध्यान रखना है कि cos इनवर्स x की रेंज क्या होती है? 0 से पाई। तो n की सिर्फ वही वैल्यू रखना जो इसके बीच में या इसके इक्वल आ जाए, उसके अलावा कुछ भी नहीं रखना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, सेकेंड वाला। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 5, XYZ नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट्स निकालने हैं कि ये कितने ट्रिपलेट आएंगे, किसके लिए? साइन इनवर्स x का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस सेकेंड इनवर्स y स्क्वायर प्लस tan इनवर्स z स्क्वायर। देखो इसमें हमेशा जब भी x y z तीनों आ जाएंगे और कुछ भी ज्यादा डेटा ना गिवन हो, तो हमेशा इसको कैसे सॉल्व करना आपको? बाउंडनेस से। बाउंडनेस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड की रेंज निकाल लो, राइट हैंड साइड की रेंज निकाल लो। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो ये इसके बीच में ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स x का स्क्वायर। साइन इनवर्स x कितना ना आ सकता? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 और पूरे का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव का स्क्वायर जब भी आता है वो 0 से स्टार्ट होता है, और इन दोनों का स्क्वायर कर दो तो वो कितना आएगा? पाई स्क्वायर बाय 4। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेस देन इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पाई स्क्वायर बाय 4 से कम है। लेकिन अगर आप इसकी बात करोगे, ये तो पाई स्क्वायर बाय 4 कांस्टेंट है, ये कुछ भी होगा जुड़ेगा हमेशा, ये कुछ भी आएगा जुड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ तो स्क्वायर का आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 है, 0 से ज्यादा। ये बोल रहा है कि मैं पाई स्क्वायर बाय 4 या उससे कम ही रहूंगा, ये बोल रहा है मैं पाई स्क्वायर बाय 4 या उससे ज्यादा रहूंगा। दोनों खुश कब रहेंगे? इसको भी कितना होना पड़ेगा? साइन इनवर्स x के स्क्वायर को कितना होना पड़ेगा? पाई स्क्वायर बाय 4। और इन दोनों को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि इनको अगर 0 के अलावा कुछ भी कर दिया, इनको 0 के अलावा कुछ भी कर दिया तो वो इसमें जुड़ जाएगा। अगर इसमें जुड़ जाएगा तो आंसर ज्यादा हो जाएगा और कभी आंसर आ ही नहीं पाएगा। तो इसको भी 0 होना पड़ेगा, यानी कि सेकेंड इनवर्स y के स्क्वायर को 0 होना पड़ेगा। तो यहां से सेक इनवर्स y कितना आ गया? 0। सेक इनवर्स y 0 हो गया तो y कितना आ गया? सेकेंड ऑफ 0। सेकेंड ऑफ 0 क्या आ गया? सेकेंड 0 आ गया 1 अपॉन कॉस 0। तो ये 1 अपॉन 1 आएगा, तो आंसर कितना आ गया? 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। उसी तरह tan इनवर्स z का स्क्वायर कितना आ गया? 0। और tan इनवर्स z कितना आ गया? 0। तो z कितना आ गया? tan 0। tan 0 कितना होता है? 0। तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 0। यहां से दो वैल्यूज आएंगे, देखो साइन इनवर्स x स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस पाई बाय 2 आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? x साइन ऑफ प्लस माइनस पाई बाय 2। तो x कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 1, क्योंकि साइन पाई बाय 2 1, साइन माइनस पाई बाय 2 -1। तो ये आ जाएगा। तो ऑर्डर्ड पेयर निकालने, तो एक तो आएगा 1,1,0। अगर आपसे पूछ भी लिया जाता तो क्या था? 1,1,0 और एक आता 1, ये -1 हो जाता, और ये तो अभी भी वही है -1,1,0। तो आपके पास उसने क्या पूछा? नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने आएंगे? तो 2 आएंगे। अगर ये पूछा होता कौन से आएंगे, तो 1 1 0 -1 1 0। तो ये आपके पास आंसर आ गया। सॉल्व किससे किया? बाउंडनेस से किया। हर क्वेश्चन की आपको ट्रिक धीरे धीरे पता लगने लग जाएगी कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो डाउट है वो आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में x1 x2 x3 आर द पॉजिटिव रूट्स ऑफ क्यूबिक। एक क्यूबिक गिवन है x³ -6x² प्लस 3px -2p इज इक्वल टू 0। x1 x2 x3 आर द रूट्स ऑफ, आगे कुछ वैल्यूज पूछिए आपसे। देखो जब भी
पॉजिटिव रूट्स की बात की जाए, जब भी पॉजिटिव रूट्स की क्यूब की बात की जाए, हमेशा am gm hm लगाया करो। अगर गलती से भी am इज इक्वल टू gm आ गया या am इज इक्वल टू hm आ गया, गलती से भी am इज इक्वल टू gm आ गया या am इज इक्वल टू hm आ गया, तो उस केस में रूट्स तीनों इक्वल आ जाएंगे। अच्छा, हमें पता क्या है, यहाँ पे हम सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस प्लस माइनस, तो माइनस ऑफ माइनस 6 आ गया। सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, माइनस प्लस तो 3p आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ गया, माइनस ऑफ माइनस 2p। ठीक है, जीएम निकालने का फायदा नहीं है क्योंकि अंडर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ दिस आएगा तो उसका तो फायदा नहीं है। पहले हमने एम निकाल लिया, एम आएगा दिस प्लस दिस बाय 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, तो वो है 6/3 यानी कि 2। तो एम कितना आ गया 2। जीएम निकालने का फायदा नहीं, जीएम से कुछ वैल्यू नहीं आएगी। एचएम निकाल लेते हैं। x1 x2 x3 का एचएम होता 3/1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3। तो जब एलसीएम लोगे ये जंप करके ऊपर जाएगा 3x1 x2 x3, और यहाँ पे आएगा x2 x3, यहाँ पे आएगा x1 x3, यहाँ पे आएगा x1 x2, तो समेशन x1 x2, तो ये आएगा 3 टाइम x1 x2 x3 2p अपॉन समेशन x1 x2 3p। 3 से 3 p से p तो कितना आ गया 2। ये भी कितना है 2, ये भी कितना है 2। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया am इज इक्वल टू hm। अगर am और hm इक्वल है तो इस केस में क्या होता है x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3। तीनों के तीनों इक्वल है, ये तीनों इक्वल है, तो तीनों का सम अगर 6 है तो तीनों के आगे 2 2 2। अब आपके पास आंसर आ चुका है, कुछ भी आंसर निकालते रहना उसके अकॉर्डिंगली आप। तो जब भी क्यूबिक लिखी हो, पॉजिटिव रूट्स का जिक्र किया हो, तो वहां पे आप हमेशा ध्यान रखना कि am gm hm कुछ ना कुछ लगा के इक्वल आएगा ही आएगा। 90% केसेस में वो इक्वल आ जाएगा। अगर कुछ भी अननोन दिया, जैसे इसमें 3p और 2p गिवन था, तो इस तरह केसेस में वो इक्वल आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। स्पेशल डीपीपी 2 देखते हैं। स्पेशल डीपीपी 2 में जो डाउट्स थे आपके वो थे 1 4 6 7 9 10। ये 6 क्वेश्चंस आपके डाउट थे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक फंक्शन डिफाइंड है जिसका डोमेन ऑल रियल है और उसका कोड डोमेन है π/6 से लेके π/4, π/6 पे क्लोज ब्रैकेट, π/4 पे ओपन ब्रैकेट। जो फंक्शन गिवन है वो गिवन है tan इनवर्स x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस √3। और ऑप्शन गिवन है ये बताना है कि ये इंजेक्टिव है या सरजेक्टिव है या कुछ भी नहीं है। इंजेक्टिव का मतलब था 1 1, नॉट इंजेक्टिव का मतलब था मैनी 1। 1 1 का मतलब कि एक ही वैल्यू आएगी, मैनी 1 यानी कि ज़्यादा x पे 2 या 3 x पे, एक से ज़्यादा x पे सेम वैल्यू आ जाए। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे, x की जगह आपने -x लिखा, तब भी ये क्या आएगा, तब भी ये क्या आएगा x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस √3। तो फंक्शन की वैल्यू जो x पे आ रही है वही वैल्यू किस पे आ रही है -x पे। तो फंक्शन क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। अगर फंक्शन इवन है तो अंडरस्टूड है वो क्या हो गया मैनी 1। सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस आएगा, जैसा इधर बनेगा वैसा ही उधर बनेगा। तो जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे वो उसको एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट कर जाएगा। तो फंक्शन अगर इवन है तो मैनी 1 आ गया। अगर मैनी 1 आ गया तो इंजेक्टिव तो रहा ही नहीं। इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है 1 1, तो ये क्या हो गया नॉट इंजेक्टिव। अब बात आती है सर्जेक्टिव है या नहीं। सर्जेक्टिव का मतलब क्या था, कोड मेन शुड बी इक्वल टू रेंज। कोड मेन और रेंज सेम आनी चाहिए। तो आपके पास फंक्शन गिवन है tan इनवर्स x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस √3। आप बेसिकली इसकी रेंज निकाल लो। इसकी रेंज निकाल के tan इनवर्स इसके अंदर रख देना। तो ये फंक्शन क्या है, इसको नया मान लिया x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस √3। अब क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज आपको निकालनी आनी चाहिए। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बता चुका हूं और आपको फंक्शन में बता चुका हूं। कैसे बता देता हूं मैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, सबको एक तरफ लेके जाओ, x में क्वाड्रेटिक बनाओ,
एक्स में क्वाड्रेटिक बनाओ, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, ये केस नंबर 1 बनेगा। और एक केस और आता है, वो जाके आपको पता है सबको। जैसे ये फाइंड करोगे आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। जब सॉल्व करोगे तो वो कुछ ऐसी आती है शायद 1/√3 से 1, इस पे क्लोज आती है, इस पे ओपन आती है। y बिलोंग्स टू आएगा 1/√3 से 1। तो जैसे 1/√3 से 1 लिखोगे तो tan इनवर्स 1/√3 कितना होता है, π/6, और tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4। इस पे क्लोज, इस पे ओपन। तो जो कोड मेन आएगा और रेंज आएगा वो दोनों के आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। अगर किसी फंक्शन का कोड मेन और रेंज सेम आ गए तो फंक्शन क्या हो गया, सर्जेक्टिव हो जाएगा। तो ये फंक्शन क्या है, सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा सी ऑप्शन। लिखो सभी इसको, फिर नेक्स्ट देखते हैं। द वैल्यू ऑफ p बिलोंग्स टू r, जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। एक इक्वेशन गिवन आपके पास साइन इनवर्स, इसको मैंने परफेक्ट स्क्वायर लिख दिया। ये लिखा हुआ है log x टू द बेस 10 -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स, ये भी लिखा हुआ है log x टू द बेस 10 -1 का, क्योंकि log में क्वाड्रेटिक लिखी हुई है और परफेक्ट स्क्वायर बड़े आसानी से बन रहा है। इसमें बन नहीं रहा तो मैंने +1 कर दिया, -1 कर दिया, तो ये बनेगा प्लस कॉस इनवर्स log x टू द बेस 10 -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो इसके अंदर चला गया तो -1 भी करना पड़ेगा, इज इक्वल टू p। ये आपके पास लिखा हुआ है पोजेस सॉल्यूशन। ये बोल रहा है कि किस p की वैल्यू के लिए इसका सॉल्यूशन आएगा। पहली बात तो इसकी रेंज है पूरे की 1 या 1 से ज़्यादा, इसकी रेंज भी है 1 या 1 से ज़्यादा, और इसकी रेंज है -1 से लेके उससे ज़्यादा ही है, ठीक है। तो ये 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। ये सॉल्यूशन तभी आएगा जब ये 1 आ जाएगा, तो इसको कितना होना पड़ेगा, 0। अगर ये 0 है तो इसको भी 0 होना पड़ेगा एंड इसको भी 0 होना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो log x टू द बेस 10 -1 को कितना हो गया, 0, तो x कितना आ जाएगा यहाँ से आपके पास 10 के इक्वल। अगर x पूछा होता तो x कितना आ जाता, 10 रखोगे, लेकिन हमें x नहीं पूछा, p पूछा हुआ है। तो जैसे आपने इसको 0 रखा, जैसे ही आपने इसको 0 रखा तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1 शुड बी इक्वल टू p। तो ये आएगा साइन इनवर्स 1। साइन कितने एंगल पे 1 होता है, 90 पे। tan कितने एंगल पे 1 होता है, 45 पे। कॉस कितने एंगल पे -1 होता है, पाई पे। तो ये आपके पास p की वैल्यू आ गई। सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर आएगा 2π प्लस पाई प्लस 4π अपॉन 4 इज इक्वल टू p। तो कितना आ जाएगा, p इज इक्वल टू 7π/4। ये आपके पास फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू आ जाएगी। कुछ नहीं करना था, परफेक्ट स्क्वायर लिखना था, उसके बाद फिर वही बाउंडनेस का आपने एप्लीकेशन किया कि साइन इनवर्स के अंदर 1 से ज़्यादा तो कुछ रख ही नहीं सकते, तो इसको 1 बनाने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा, तो तभी आपके पास सोल्यूशन आ पाएगा। इसके अलावा कभी सोल्यूशन आएगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, 5 और 6 एक पैराग्राफ है। इसको एक साथ ही कर लेते हैं। f ऑफ x गिवन है अंडर रूट ऑफ साइन इनवर्स x प्लस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन इनवर्स x। डोमेन तो बड़े आसानी से आ जाएगा। इसका डोमेन जो सी ऑप्शन आएगा वो आएगा -1 से लेके साइन ऑफ 1। कुछ नहीं करना, इसमें तो कुछ भी रख सकते हो, -1 से 1 लेके। इसको क्या होना करना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वहां से आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद रेंज की बात की गई है। साइन इनवर्स देखो ये लिखा हुआ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसको मैंने t मान लिया तो t प्लस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी। तो पहली बात तो y जो भी आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर प्लस अंडर रूट किया हुआ है। इस तरह क्वेश्चन में देखो क्या किया करो, स्क्वायरिंग कर दिया करो। तो y स्क्वायर क्या आएगा, t प्लस 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अंडर रूट तो बाहर आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो t इंटू 1 t माइनस 2t, तो माइनस का t आएगा, माइनस t इंटू टी माइनस का टी स्क्वायर आएगा, प्लस
2 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये तो शांति हुआ, 2 + 1 3 -2, नहीं ये प्लस आएगा, +2 √ माइनस कॉमन निकाला, t² + t + 2, परफेक्ट स्क्वायर बना दो, 3 + 2 √ माइनस ये t + 1/2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपने इसका स्क्वायर ऐड किया होगा, इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया होगा, तो -1/4 किया होगा, और ये बाहर क्या आया होगा, +1/4 + 2, तो ये आ गया 3 + 2, परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना आता है, माइनस t को मैंने लिख दिया sin इनवर्स x + 1/2 का स्क्वायर + 9/4। अब sin इनवर्स x क्या होना चाहिए, यहाँ से तो कुछ भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो 1 माइनस साइन इनवर्स x है वो क्या होना चाहिए, > 0, तो साइन इनवर्स x क्या होना चाहिए, <= 1, और ये साइन इनवर्स x > क्या होता है, -π/2, तो ये आएगा -π/2 से लेके -π/2 से लेके π/2 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे रोक दिया होगा, ठीक है, तो ये आएगा -π/2 से लेके साइन इनवर्स x कितना हो सकता है 1 तक, तो ये 1 तक जाएगा, दोनों पे क्लोज ब्रैकेट आएगी। अच्छा, इसमें आपने 1/2 जोड़ दिया, ये होता है -1.57, ये जो भी आएगा नेगेटिव आएगा, जो भी आएगा नेगेटिव आएगा, और कितना आएगा ये आपके पास माइनस, ये आ जाएगा आपके पास -π/2 + 1/2 कॉमा, अच्छा इसमें 1 + 1/2 3/2, और पूरे का किया हुआ है स्क्वायर, और उसमें जोड़ा हुआ है 9/4, और उसका किया हुआ है √, देख लेते हैं अच्छे से। ये आपके पास y आ गया, y = 3 + 2 टाइम, अच्छा ये बाहर 2 से मल्टीप्लाई है, और इसके आगे माइनस लगा हुआ है, ये अप्रॉक्सीमेटली देख लेते कितना आएगा। पहली बात तो नेगेटिव से पॉजिटिव का स्क्वायर जो भी आएगा 0 से स्टार्ट होगा, पहली बात तो वो कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, √, बाहर माइनस लगा हुआ है, 0 से स्टार्ट होगा। अब इसका स्क्वायर कर लो या इसका स्क्वायर कर लो, जो ज़्यादा है वो आपका आंसर होगा, इसका जो भी आंसर होगा ये -1.57 होगा, उसमें से 1/2 किया तो -1.07 आएगा, और ये कितना है 1/5, तो इसका स्क्वायर ज़्यादा आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 9/4, और उसमें 9/4 आपने जोड़ दिया, तो 9/4 - 0, 9/4 - 0 कितना आ जाएगा 9/4, 9/4 - 9/4 ये कितना आ जाएगा 0, और उसका क्या है √, तो ये आएगा 3 + 2 टाइम √0 0, √9/4 3/2, ये किया 2 + 0 3 आएगा से लेके 2 × 3/2 3 + 3 6, लेकिन ये किसकी वैल्यू आ रही है, सॉरी ये y² है, तो y² आ गया बिलोंग्स टू 3 से लेके 6, तो y क्या आ जाएगा √3 से लेके √6, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ आंसर पॉजिटिव वाला लेना, मुझे नेगेटिव वाले आंसर को नहीं टच करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाला आंसर लेना, तो y बिलोंग्स टू y ही निकालना था, इसकी रेंज ही निकालनी थी। तो √ प्लस √ वाला जब भी केस आए दोनों साइड स्क्वायरिंग किया करो, स्क्वायरिंग करोगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर से अंदर से रेंज निकालें, ये इतना नाचेगा, वो उतना नाचेगा, वो उतना नाचेगा, नचाते जाओगे तो अपने पास आपके पास सारे का सारा आंसर आ जाएगा। तो लिखो इसको सभी, फिर आगे बढ़ते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 6, 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में गिवन है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन सेकेंड इनवर्स √(-x² + 6x + -8 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 - x/4। और सेकेंड में डोमेन का यूज किया हुआ है, डोमेन गिवन है, तो अगर हमने डोमेन का यूज किया और इसका आंसर दोनों का एक बोल रहा है कि इसका एक सोल्यूशन आएगा, तो पहली बात तो सीकेंड इनवर्स अंदर वाली क्वांटिटी ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, पहले तो अंडर रूट वाली क्वांटिटी +6x - 8 हमेशा क्या होना चाहिए 0 या 0 से
ज़्यादा। पूरे को माइनस से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ये आएगा x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन का आंसर आ जाएगा 2 से लेके 4। ये आपके पास इसका आंसर सिर्फ इसका अंडर रूट का। अब सीकेंड इनवर्स के अंदर वाली क्वांटिटी माइनस इन्फानाइट से -1 होनी चाहिए, यूनियन 1 से इन्फानाइट। तो ये तो हो ही नहीं सकती अंडर रूट वाली, तो यही होगी। तो क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू +1। ये क्या होना चाहिए, 1 या 1 से ज्यादा, क्योंकि सीकेंड इनवर्स के अंदर 1 से कम क्वांटिटी रख नहीं सकते आप। अच्छा, ये आएगा, स्क्वायरिंग कर दी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग की क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर सकते हो। इसको उधर ले गए, ये उधर गया एक्स स्क्वायर बना, ये उधर गया माइनस 6x बना, ये माइनस माइनस प्लस बन गया 9 आ गया, और लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया x माइनस 3 का स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। 0 से कम हो नहीं सकता, तो x को कितना लेना पड़ेगा, 3 रख के देख लो, यहां पे भी आंसर आ जाएगा, यहां पे भी आंसर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3 के लिए सिर्फ सोल्यूशन आएगा। और उसने क्या बोला, सिर्फ कितने सोल्यूशन आएंगे, उसने बोला कि इस इक्वेशन के एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन, तो सही है, x इज इक्वल टू 3 आएगा। और सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखा है, इसका डोमेन क्या है, माइनस इन्फानेट से -1 यूनियन 1 से इन्फानेट, ये भी स्टेटमेंट सही है, और हमने यूज भी इसका किया है। तो पहली स्टेटमेंट भी सही है, दूसरी भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में सभी ऑप्शन सेम है, बाहर साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट लिखा हुआ, अंदर फंक्शन ये लिखा हुआ है। तो मैं इसकी रेंज निकाल लेता हूं। अब मॉड आया तो पहली बात तो x की जगह -x रखो, तो आएगा -x अपॉन 1 प्लस, अभी भी ये क्या आएगा, मॉड x। तो माइनस क्या आ गया, पूरे फंक्शन से बाहर आ गया, तो हमने क्या लिखा, f ऑफ -x शुड बी इक्वल टू माइनस टाइम f ऑफ x। अगर ये आता है तो फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। तो जैसा ग्राफ इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना होगा वैसा ही इसका थर्ड में बना होगा, और जैसा इसका सेकंड में बना होगा वैसा ही फोर्थ में बना होगा। तो पहली बात तो ये। अच्छा, इसको मैंने x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व कर दिया। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए f ऑफ x क्या खुलेगा, x अपॉन 1 प्लस x, मॉड x क्या खुलेगा, x। इस तरह क्वेश्चन में लीनियर अपॉन लीनियर, इसमें 1 जोड़ दो और 1 ही घटा दो। अगर इसको देखोगे, ये कितना बन गया, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x। अब धीरे धीरे नचाना स्टार्ट कर दो। यहां पे क्या थे, 2 वेरिएबल थे, मैंने इसको एक ही वेरिएबल में ले गया, सिर्फ नीचे डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा है। ये कितना होगा, सिर्फ किसके लिए किया, 0 से इन्फानाइट, तो ये आ जाएगा क्लोज 0 से लेके इन्फानाइट, उसमें 1 जोड़ दिया तो आ जाएगा क्लोज 1 से लेके इन्फानाइट। लेकिन ये कैसा लिखा, 1 माइनस 1 अपॉन 1 से लेके इन्फानाइट, तो ये आएगा 1 माइनस 1 अपॉन इन्फानाइट 0, इस पे ओपन तो इस पे 1 अपॉन 1 आएगा, 1 में से 0 गया 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो इस पे क्या थी, क्लोज ब्रैकेट, और इस पे क्या आएगी, ओपन ब्रैकेट। तो ये x ग्रेटर देन 0 के लिए इसका जो भी ग्राफ बना होगा 0 से 1 तक की जाया जाएगा, तो इधर भी क्या बनेगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये इधर रेंज क्या आएगी, -1 से 0, इसकी बस नेगेटिव हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन की खास बात क्या है कि जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा वैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। अगर फर्स्ट में उसकी रेंज 0 से 2 आ रही है तो थर्ड में क्या हो जाएगी, -2 से 0 आ जाएगी। अगर फर्स्ट में उसकी रेंज 1 से 5 है तो इसमें क्या हो जाएगी, -5 से -1 हो जाएगी। तो अगर इसमें पॉजिटिव के लिए 0 से 1 आंसर आ रहा है, तो नेगेटिव के लिए अगर मैं x लेस देन 0 लिखता हूं तो जो f ऑफ x आएगा वो क्या आएगा, -1 से लेके 0 तक, इस पे ओपन इस पे क्लोज। जो पूरे फंक्शन की जो रेंज आ गई वो क्या आ गई, -1 से लेके 1 तक। अब साइन इनवर्स के अंदर रख देना, कॉस इनवर्स के अंदर रख देना, टेन इनवर्स के अंदर रख देना, कॉट इनवर्स के अंदर रखना, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास सारे के सारे आंसर्स आ जाएंगे। तो बेसिकली जो अंदर वाला फंक्शन था इसको सॉल्व करना था। सबसे पहली बात ऑड फंक्शन था, तो जैसा फर्स्ट में बनेगा वैसा ही थर्ड में बनेगा, तो मैं फर्स्ट वाली रेंज निकाल लेता हूं, थर्ड में उसकी नेगेटिव कर देता हूं, ठीक है। अगर इवन होता तो जैसा फर्स्ट में होता वैसा ही सेकंड में होता, तो जो रेंज 0 से अगर 5 आती तो इसके भी 0 से 5 रहती। लेकिन अगर इसकी 0 से 5 है और अगर ये ऑड फंक्शन है तो इधर नीचे क्या होगी, -5 से 0 होगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है अच्छे से। तो ये आपके पास आंसर आज का ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट है, इसके अलावा कुछ बचा नहीं है।
ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है रेंज ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स, एक क्वाड्रेटिक गिवन है समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉस इनवर्स बीटा इंटू एक्स प्लस समथिंग, इसकी रेंज गिवन है 0 से इन्फिनिट। तो इसका ग्राफ बना लो, क्वाड्रेटिक है तो इसका ग्राफ ऐसा बना होगा, क्योंकि तभी रेंज 0 से इन्फिनिट आएगी। अगर आप इसका d की बात करोगे तो d कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका d 0 कर दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। d क्या कर दो, 0। तो d यानी कि b स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या आएगा 4 कॉस इनवर्स बीटा का स्क्वायर माइनस 4 इंटू दिस इंटू दिस। ये यहाँ पे a प्लस बी लिखा हो, यहाँ पे a माइनस बी, तो पाई स्क्वायर इंटू 2 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस इनवर्स अल्फा का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। और ये कितना कर दिया 0, ये भी गया ये भी गया। और ये आ जाएगा कॉस इनवर्स बीटा का स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स अल्फा का स्क्वायर। ये 2 अल्फा स्क्वायर उधर जाके माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर इधर, सॉरी माइनस का 2 पाई स्क्वायर इधर जाके 2 पाई स्क्वायर आ गया। आपको ये सोचना है कि इसको मैं क्या रखूं कि ये आंसर आ जाए। इसको भी पाई रखना पड़ेगा, इसको भी पाई रखना पड़ेगा। तो कॉस इनवर्स बीटा कितना आ गया पाई, कॉस इनवर्स अल्फा भी कितना आ गया पाई। तो अल्फा की वैल्यू -1 आ गई, बीटा के भी -1 आ गई। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल आसान था, कुछ नहीं था, परफेक्ट स्क्वायर था, डी में क्वाड्रेटिक गिवन थी। क्वाड्रेटिक की रेंज थी 0 से इन्फिनिट। अगर वो 0 से इन्फिनिट तो परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए डी हमेशा क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो डायरेक्टली हमने डी को 0 कर दिया, उससे आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 10। तो ये स्पेशल डीपीपी 2 खत्म हो गई। इसके बाद स्पेशल डीपीपी 3। स्पेशल डीपीपी 3 में सिर्फ 2 ही डाउट्स थे। अगर इसके अलावा कोई डाउट हो तो पूछ लेना नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 7। 1 करवाने का मतलब तो नहीं बनता, स्टिल मैं करवा देता थोड़ा सा। गिवन है सीकेंट ऑफ साइन इनवर्स साइन ऑफ, ये माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा इनवर्स से, 50 पाई बाय 9 प्लस कॉस इनवर्स कॉस ऑफ, कॉस तो माइनस को खा जाएगा, तो ये 31 पाई बाय 9 ही लिखा हुआ है, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। बस आपको ध्यान का रखना, साइन इनवर्स साइन मसाला का मसाला आंसर तभी आता है जब ये आंसर -90 से 90 के बीच में हो, और इसका आंसर अल्फा यही तब आएगा जब ये 0 से पाई के बीच में। तो इसको किसी तरह हम लिख देते हैं, जैसे 50 पाई बाय 9 को मैं लिख सकता हूं, 50 पाई बाय 9 को हम लिख देते हैं, एक तो 5 पाई प्लस 5 पाई बाय 9 ये लिख सकते हो। एक तो लिखने का तरीका ये है 5 पाई प्लस पाई बाय 9। तो अगर आप इसको अच्छे से देखोगे, लिखा मैंने कैसे, देखो 50 को 9 से डिवाइड कर दो, तो 9 इंटू 5 45, रिमाइंडर आया 5, तो 5 प्लस 5 बाय 9 आ गया। लेकिन अगर इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली देखोगे, पाई बाय 9 होता है 180 बाय 9, 20 इंटू 5, ये 100 डिग्री आ गया। तो इसका आंसर तो हमेशा क्या होना चाहिए, -90 से +90। तो ये तो, इसके अलावा आगे देखो, 9 का मल्टीपल 5 वाला था, 9 का मल्टीपल 6 वाला देख लो, तो 9 इंटू 6 कितना होता है 54, उसमें से कितना माइनस करोगे 50 बन जाए। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो। तो ये कितना बन गया 6 पाई माइनस पाई बाय 9 -4 पाई बाय 9। अब इसकी वैल्यू देखोगे तो ये -80 डिग्री लिखा हुआ है, तो ये तो सही है, क्योंकि -90 से +90 के बीच में लिख सकते हो। तो इसको ये मत लिखना, इसको ये लिखो। तो इसको आपने सिर्फ इसको लिखा, ये माइनस बाद में देख लेंगे। ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन ऑफ 6 पाई -4 पाई बाय 9। तो 6 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ में साइन क्या हो गया नेगेटिव, तो ये माइनस साइन 4 पाई बाय 9, और ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस बन जाएंगे। तो फाइनली आएगा साइन इनवर्स साइन ऑफ 4 पाई बाय
9। इसका आंसर डायरेक्टली 4π/9 आ सकता है। रीजन क्या है, ये -90 से +90 के बीच में है। साइन इनवर्स का आंसर हमेशा -90 से +90 के बीच में आना चाहिए। अगर उससे बाहर जा रहा है तो गलत है वो। अच्छा, इसको देखते हैं अब। इसको देखने के लिए हमने क्या किया, इसका आंसर 0 से 180 के बीच में आना चाहिए। तो पहली बात तो 31 को 9 से डिवाइड कर दो, 9 × 327, 4 आ गया। तो इसको आप लिख सकते हो 3π + 4π/9। तो देखो 9 × 327 और 4 31, ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 80 डिग्री के। हाँ, इसको लिख सकते हो क्योंकि 0 से 180 के बीच में आ रहा है, तो आपने उसको लिखा cos इनवर्स cos ऑफ 3π + 4π/9। तो 3π + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में cos क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो ये आ जाएगा cos इनवर्स। ये याद रखना, cos इनवर्स माइनस थीटा आता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। तो ये आपको मैं लिखवा चुका हूँ। तो इसका आंसर आएगा पाई माइनस cos इनवर्स थीटा का काम कौन कर रहा है, cos ऑफ 4π/9। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया पाई माइनस, ये आ जाएगा 4π/9, कितना सिंप्लीफाई करके आ गया 5π/9। इसका आंसर क्या आ गया था, 4π/9। इन दोनों को ऐड किया, तो 4π/9 + 5π/9, 9π/9। 9π/9 कितना होता है, पाई। तो सीकेंट ऑफ पाई आएगा, सीकेंट ऑफ पाई कितना आंसर आ जाएगा, -1 के इक्वल। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो इसको, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, cos इनवर्स cos ऑफ, इसमें लिखा हुआ है 2x² + 10 mod x + 4 x² + 5 mod x + 3, और दूसरे वाला cot इनवर्स x का आंसर मसाला ही आता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हो 2/9 mod x - 2 = 0। हमें इसको देखना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमने स्टार्ट किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम बना दो। यहाँ पे 6 होता तो यहाँ पे 6 बना दो पहले। तो cos इनवर्स cos ऑफ 2x² + 10 mod x + 6 - 2, क्योंकि 6 - 2 कितना होता है 4। नीचे लिखा हुआ है x² + 5 mod x + 3 + 2/9 mod x - 2 = 0। अब इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम बन गए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कट के आंसर कितना आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास लिख सकते हो cos इनवर्स cos ऑफ 2 - 2/x² + 5 mod x + 3 + 2/9 mod x - 2 = 0। 2 में से कुछ माइनस हो रहा है, हमें ये देखना है कि ये आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। उसके लिए इसकी रेंज निकाल लेते हैं। cos इनवर्स cos ऑफ, ठीक, रेंज निकालने के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूं अभी। तो ये लिखा हुआ है 2/, इसको लिख सकता mod x + 5/2 का स्क्वायर, mod x, क्योंकि इसको भी mod x लिख सकते हो 5/2 का स्क्वायर। ये आएगा 25/4, तो -25/4 किया, किस में जोड़ा, 3 में। तो ये आएगा 2/, mod x + 5/2 का स्क्वायर, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक x में नहीं लिखी हुई, mod x में लिखी हुई है, -13/4। नचाना स्टार्ट किया, ये 0 से इन्फाइनाइट नाचेगा, -∞ से प्लस नहीं, 0 + 5/2 का स्क्वायर 25/4 से लेके इन्फाइनाइट आएगा। इस पे क्लोज, इस पे क्लोज, इस पे ओपन, -13/4। तो 2/, ये 3 आएगा और ये इन्फाइनाइट आएगा। तो ये आएगा 2/∞ 0 और 2/3, इस पे क्लोज। अच्छा, 2 में से माइनस करना है इसको, तो 2 माइनस ये 2 - 0 2, 2 - 2/3 4/3, इस पे क्लोज, इस पे ओपन। तो जो इसका जो भी रेंज आने वाली है 0 से 180 के बीच में, तो इसका आंसर डायरेक्टली यही आ जाएगा पूरे का पूरा। तो इसका आंसर आप डायरेक्टली यही का यही लिख लो। तो जैसे ही आंसर लिखोगे आप, जैसे ही आप इसका यह आंसर यही लिखोगे तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इसके बाद
तो इसका आंसर आपने वही लिख लिया अंदर वाली आइटम में, 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 3 प्लस 2 अपॉन 9 मॉड एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कट गया, ये भी 2 से 2 कट गया, तो इसको उधर लेके गए तो ये आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 मॉड एक्स। इन दोनों को इक्वेट किया तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 3 शुड बी इक्वल टू 9 मॉड एक्स। एक तरफ लेके गए एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड एक्स प्लस 3 शुड बी इक्वल टू 0। तो मॉड एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो मॉड एक्स आएगा 1 और एक मॉड एक्स आएगा 3। मॉड एक्स अगर 1 आएगा तो एक्स आएगा प्लस माइनस 1, यहां से एक्स आएगा प्लस माइनस 3। इन सब का प्रोडक्ट पूछा है, प्रोडक्ट जब निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 9 के इक्वल, क्योंकि प्लस 3 इंटू माइनस 3 माइनस 3 आएगा, सॉरी प्लस 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 आएगा, प्लस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 आएगा, माइनस 9 इंटू माइनस 1 प्लस का 9 आंसर आ जाएगा। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो आपके पास आ जाएगा ए ऑप्शन। दोबारा फिर बता रहा हूं सारे का सारा क्वेश्चन। सबसे पहले कॉट इनवर्स, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स थीटा का आंसर, थीटा आता है कुछ भी देखने की, अगर बाहर कॉट है अंदर इनवर्स है तो आंसर वही आता है हमेशा, लेकिन बाहर इनवर्स है अंदर कॉट है तो आंसर आपको सोचना पड़ता है। वो आपको सारे ग्राफ्स बताए थे मैंने, प्रॉपर्टीज बताई थी 1 से लेकर 6 तक प्रॉपर्टीज ऐसी थी जिसमें बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अंदर इनवर्स फंक्शन है। फिर बोल रहा हूं बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अंदर इनवर्स फंक्शन है, तो उसका आंसर डायरेक्टली वही लिख दिया करो। लेकिन बाहर इनवर्स है अंदर ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें बाहर इनवर्स है अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक है, फिर आपको इसकी रेंज देखनी पड़ेगी, फिर आपको इसकी रेंज देखनी पड़ेगी। अगर बाहर साइन इनवर्स है अंदर साइन है तो अंदर वाली आइटम क्या होनी चाहिए, -90 से +90। बाहर कॉस इनवर्स है अंदर कॉस है तो अंदर वाली आइटम 0 से 180 के बीच में होनी चाहिए। बाहर टेन इनवर्स है अंदर टेन है तो अंदर वाली आइटम -90 से 90 होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको सभी के सभी की रेंज पता होनी चाहिए जो इसकी आउटपुट आती है, तो इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में स्पेशल DPP 4 स्पेशल DPP 5 डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपके 1 से लेके 5 तक और कोई डाउट पेंडिंग हो तो वो मुझे सेंड कर देना, मैं उसको भी सॉल्व करवा दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।